नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का ब्लॉग हम लोग दार्जिलिंग शूट कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों को लेके जाऊंगा हार्ट ऑफ द टाउन माल रोड, जो कि है आपका दार्जिलिंग में। तो आज हम लोग कवर कर रहे हैं आपका माल रोड, जो कि आपका एक फेमस प्लेस है दार्जिलिंग में। अगर आप दार्जिलिंग आते हो और उसके बाद में आपने माल रोड नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो इस माल रोड को मैं स्टार्ट से लेके एंड तक में कवर करूंगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर दार्जिलिंग अब आप आते हो, दार्जिलिंग यदि आप आते हो और उसके बाद में आपको अगर शॉपिंग करना हो तो कहाँ पर करना चाहिए और कौन सा चीप मार्केट है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अच्छा रेस्टोरेंट खाने के लिए कहाँ पर मिलता है। ये सारा सब कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। जाते वक्त अगर मान लीजिए आप अपने फ्रेंड, फैमिली या दोस्तों को अगर मान लीजिए कि कोई अगर चीज गिफ्ट अगर करना हो दार्जिलिंग का, लाइक सोविनियर, कोई गिफ्ट आइटम, तो वो कहाँ पर मिलता है, ये सारा सब कुछ मैं इस ब्लॉग में कवर करने वाला हूँ। तो आइए चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको सीधा मैं माल रोड ले चलता हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में दोस्तों। जैसा कि मैं अभी माल रोड जाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट में खड़ा हूँ। तो ये जगह का नाम है आपका क्लब साइड। तो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये केव, ये है आपका केव इंटरेस्ट। और जो ये रेस्टोरेंट है ये आपका ब्रेकफास्ट के लिए फेमस है। तो आइए अंदर चल के देखते हैं। एक्चुअली ये रेस्टोरेंट आपका ब्रेकफास्ट के लिए फेमस है। तो आपका सुबह और शाम में आपका बहुत रश होता है टूरिस्टों का। तो आइए चलते देखते हैं ये केव इंटरेस्ट। तो दोस्तों यही है आपका केव इंटरेस्ट रेस्टोरेंट। और ये रेस्टोरेंट आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एकदम ब्रेकफास्ट के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। आप गूगल सर्च भी कर सकते हो केव इंटरेस्ट बोल के, तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर कितना बढ़िया आपका ब्रेकफास्ट मिलता है। और ये जगह मैंने आपको इसलिए यहाँ पर लेके आया हूँ कि इस जगह पे ना आपका बर्फी फिल्म का शूटिंग भी हुआ था। आपने देखा होगा बर्फी फिल्म। तो उसमें उस फिल्म में जो हीरोइन है वो ये केव इंटरेस्ट में रहती है। और उसके बाद में जो आप उस तरफ स्टेयर के पीछे में, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पीछे में एक है आपका क्लॉक टावर। तो वो जो फिल्म का हीरो है वो वहाँ पर जाकर घड़ी का कांटा मिलाता है। तो वो एक क्लिप था, एक शूटिंग था जो कि वो केव इंटरेस्ट में हुआ था, बर्फी का शूटिंग। तो आइए और एक चीज आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लूनार। यदि आप प्योर वेजिटेरियन है और आपको वेज रेस्टोरेंट चाहिए तो वो पीछे में आपका है लूनार। तो आप लूनार में जाकर भी आप वेज खाने का ऑर्डर कर सकते हो। और फिर जिसके नीचे में यदि आप मोमो का शौकीन हो, या तो मान लीजिए या चाइनीज आइटम जैसे आपका हो गया चाउमीन, सुक्का, ये सब आप अगर का शौकीन हो तो आपको ठीक नीचे में आपको इसके नीचे में आपका दो दुकान है। उसका नाम है आपका कुंगा और उसके बाद जो है आपका टिकीबाज। तो आप ये दोनों रेस्टोरेंट में आप जाके आप चाइनीज आइटम का आप मजा ले सकते हो। जो ये केव इंटरेस्ट है इसमें सबसे ज्यादा फेमस है आपका प्लेटर, जो कि आपका नॉन वेज है। उस प्लेटर में रहता है आपका सॉसेज, सलामी, 2 ऑमलेट। तो ये सब रहता है। आप आइए इधर में ट्राई कीजिए। मैं एक्चुअली मैं ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली बाहर में आपका नॉन वेज नहीं लेता हूँ, सिर्फ घर ही में खाता हूँ। तो मैं नॉन वेज नहीं ले रहा हूँ, मैंने आपका कॉफ़ी ऑर्डर किया है इधर में। और यहाँ का कॉफ़ी भी बेहतरीन कॉफ़ी मिलता है। आपका पुराना स्टाइल से कॉफ़ी बनता है और उस कॉफ़ी का मज़ा ही कुछ और है। तो आप यहाँ पर आकर कॉफ़ी और प्लाटर खाना मत भूलिएगा इस रेस्टोरेंट में। जैसा कि मैंने अभी आपका कॉफ़ी ऑर्डर किया था ये केव इंटरेस्ट में, तो कॉफ़ी आ गई है। तो यही है कॉफ़ी। तो यहाँ पर आपका कॉफ़ी पीने का मजा ही कुछ अलग है। आप आइए जरूर इधर में आकर। और एक चीज आपसे को एक चीज मैंने बोलना भूल गया था। और यहाँ का ना सॉसेज एकदम फेमस है आपका। तो इसके ग्राउंड फ्लोर में आपका, अगर इफ यू वांट टू टेक कच्चा अगर आपको सॉसेज चाहिए और घर में जाके खुद से बनाना है तो आप नीचे जाकर आप काउंटर से आप सॉसेज वगैरह खरीद सकते हो, सॉसेज सलामी खरीद सकते हो। और उसे हल्का तेल में जस्ट फ्राई करना होता है, बस उतना ही है। उसके बाद में उसको सॉस के साथ में या अचार के साथ में आप खा सकते हो। तो आप लोगों को मैंने ये केव इंटरेस्ट के बारे में बताया, आप जरूर विजिट करना इस केव इंटरेस्ट को। और तभी आपको मालूम चलेगा ये केव इंटरेस्ट में कितना अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है।
और सुबह और शाम को तो यहाँ पर इतना ज्यादा रश रहता है कि पूछिए मत, आपको यहाँ पर क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। वाह, बेस्ट कॉफी। मैं आपको ये केवेंटिस का कॉफी में मैं 5, अगर मुझे रेटिंग करना होता तो मैं 5 में से 5 ही दे देता। तो अब हम लोग केवेंटिस से निकल रहे हैं। आइए मेरे पीछे। तो वो मैंने जो आपको मैंने बताया, जो ग्राउंड फ्लोर में आपका सॉसेस वगैरह मिलता है, तो ये यहाँ पर मिलता है सॉसेस, आप घर ले जा सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो शाम के वक्त आपका इस जगह पे आपका स्ट्रीट फूड वगैरह मिलता है, लाइक मोमो, चाउमीन, हाँ ये सब आपको इधर में खा सकते हो। शाम के टाइम पे लगा रहता है यहाँ पर ठेला, जहाँ पर आप मोमो, चाउमीन, आपका चिकन विंग, लॉलीपॉप, ये सब आप इधर में खरीद सकते हो। तो अभी मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, अभी सीजन टाइम आपको ना चलना भी नहीं पड़ेगा। एक्चुअली आप इस जगह पे खड़े रहिए, आपको अपने आप ही सब ढकल के आपको माल रोड पहुँचा देंगे। इतना रस करता है यहाँ पर। और दोस्तों, मैंने आपको जैसे बोला था कि आपका जो शॉपिंग करने का जगह मैंने बताया था, तो वो यही जगह है। आप मेरे लेफ्ट और राइट साइड पे देख सकते हो दुकानें वगैरह, जैसे आप यहाँ से गिफ्ट आइटम वगैरह खरीद सकते हो। अगर गर्म कपड़ा चाहिए, शॉल, टोपी, जैकेट वगैरह, तो आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हो। और एक यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आप ये रेस्टोरेंट आप ट्राई कर सकते हो, ऐसी और वो बोर्ड में आप लिखा हुआ है प्योर वेज। तो इस जगह में आप आके आप कुछ खाने का ऑर्डर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, और एक रेस्टोरेंट में आपको दिखाने वाला हूँ, जो आपका दार्जिलिंग का हेरिटेज है, आप समझ लीजिए। तो रेस्टोरेंट का नाम है आपका ग्रीनरी। तो यही है आपका ग्रीनरी रेस्टोरेंट। आप देख सकते हो नीचे में आपका बेकरी शॉप है, और यहाँ का बेकरी बहुत ही फेमस है दार्जिलिंग में। एंटायर आपका दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से सप्लाई होती है, लाइक केक, कुकीज, केक, ये सारा जितना भी बिक्री का सामान वगैरह होता है वो सारा ऐसे सप्लाई होता है। और ऊपर में आप ये देख रहे हैं, ये है आपका फैमिली रेस्टोरेंट। और कभी आप मान लीजिए डिनर करना हो और आपको आना हो, तो आप ये रेस्टोरेंट में आप आके ट्राई करना। बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है ये ग्रीनरी रेस्टोरेंट। और इसके ग्राउंड फ्लोर में यदि आप रंगीन मिजाज के लोग आदमी हो, तो ये ग्राउंड फ्लोर में आपका एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम है आपका ब्रज, जहाँ पर आपका लाइव बैंड शाम के वक्त लाइव बैंड होती है। तो लाइव बैंड का मजा लेते हुए आप उस रेस्टोरेंट का मजा ले सकते हो। जैसे कि दोस्त आप तो देख सकते हो, तो चलिए दोस्तों, ये हम लोग कंप्लीट कर लिए रेस्टोरेंट का। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों ये आप देख रहे हो दास स्टूडियो, ये सबसे पुराना स्टूडियो है, फोटो स्टूडियो।
दोस्तों हम लोग दूसरा टोला पहुंच गए हैं। तो ये देख सकते हैं, आपको अगर कुछ खरीदारी करनी हो तो शॉप से आप खरीद सकते हो। और ये आपका ममता बनर्जी के हाथ से ये ओपनिंग हुआ था, इसके आप बोर्ड देख सकते हो। 9 अक्टूबर 2015 में ये दुकान स्टार्ट हुई थी। तो ये आप अब हम लोग पहुंच गए। ये आपका क्यूरियस शॉप है। ये क्यूरियस शॉप है, यहाँ पर आप एंटीक चीज वगैरह का खरीदारी कर सकते हो। देख सकते हो कुकरी वगैरह देखा नहीं दूंगा मैं। जैसे कि आप देख सकते हो कुकरी, बहुत सारी चीजें होती है। आपका एंटीक पीसेस, एंटीक पीसेस। तो एंटीक पीसेस का यदि आप शौकीन हो तो यहाँ पर आके आप खरीदारी कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस साइड भी आप देख सकते हो दुकानें वगैरह, शॉल वगैरह, स्वेटर, जैकेट, गर्म कपड़ा। अगर आपको खरीदारी करनी हो तो इस जगह में आप आके कर सकते हो। तो दोस्तों ये है आपका फाउंटेन, अभी बंद है ये फाउंटेन अभी। तो यहाँ से जब पानी का फव्वारा निकलता है तो बहुत देखने में खूबसूरत लगता है। ये बात आइए आगे बढ़ते। और एक आपका एक दुकान आ गया, ये क्यूरियस शॉप भी है आपका आर्ट का। आप देख सकते हो, यदि आप एंटीक चीज़ का शौकीन हो तो आप ये सब खरीदारी कर सकते हो। थोड़ा जूम करके दिखाना। तो भी दिखाना। तो यहाँ से आप खरीदारी वगैरह कर सकते हो। आइए मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ, अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये सब आप एंटीक पीसेस वगैरह आप यहाँ से खरीद सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं।
और ये है आपका फिएस्टा रेस्टोरेंट। ये फिएस्टा रेस्टोरेंट है और यहाँ भी आपका अच्छा यहाँ कॉफी नाश्ता वगैरह मिलता है। और यहाँ पर आप शाम के वक्त लाइव बैंड का भी मजा ले सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज जैसे मान लीजिए कि दोस्तों, अगर आप घूमने के बाद में अगर मान लीजिए लास्ट में आप होटल जाते वक्त अगर आप मान लीजिए कि अगर लिकर शॉप अगर आपको चाहिए, अगर लिकर खरीदना हो तो आप इस जगह से ले सकते हो। ये आप देख सकते हो ऊपर बोर्ड में चौरस्ता स्टोर, तो यहाँ से लिकर वाइन वगैरह आप खरीद सकते हो। ये एक ही दुकान है चौरस्ता में। और एक चीज दोस्तों, टूरिस्टों को आपका एक मिसकंसेप्शन है कि ये इस जगह को आकर बोलते हैं कि हम मालरोड आ गए। एक्चुअली ये मालरोड नहीं है, इस जगह का नाम है आपका चौरस्ता। आप देख सकते हो ये है चौरस्ता। अभी हम लोग मालरोड गए, पहुंच नहीं है, तो हम लोग पहुंच गए। यही है आपका चौरस्ता जैसे मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे लोग ये बेंच वगैरह में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका ये बहुत ही फेमस जगह है और सभी लोग आते हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे वो लोकल हो। लोकल आते हैं सुबह के टाइम पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, और जो सुबह उठ नहीं पाते हैं तो इवनिंग में आते हैं सीनियर सिटीजन सब वॉक के लिए। और उसके बाद ये एकदम आपका क्या बोले, एकदम ही आपका टूरिस्टों का एकदम ही ज़्यादा फेमस स्पॉट में से एक स्पॉट है। तो लोग इधर में आते हैं। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ आपका बेंच लगी हुई है। कोई आपका हैंग आउट करने के लिए आते हैं, कोई चाय की कुर्सियाँ लेते हुए लोग एक्टिविटी देखने के लिए आते हैं। और ये मेरे पीछे में जो आपका ये देख रहे हैं वो एक LCD है जिसमें शाम के वक्त एक फुटेज दिखाया जाता है। जैसे आपका दार्जिलिंग का, ये आपका दार्जिलिंग का सिनेमैटिक व्यूज वगैरह, पंदरपुर दार्जिलिंग का टूरिस्ट स्पॉट वगैरह उस जगह में आपको वो LCD में दिखाया जाता है। तो आप वो देखते हुए जगह आप आनंद ले सकते हो। और आप जब इधर में आओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कितना घंटा निकल गया। 2-3 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है इस जगह में। तो जब आपका साइकिल खत्म हो जाए तो उसके बाद में आप यहाँ पर आ सकते हो इवनिंग में। और हर एक टूरिस्ट जो भी आपका दार्जिलिंग में कहीं किसी कोने का होटल में अगर हो तो वो एक बार एकदम जरूर मालरोड विजिट करते हैं। और एक साथ फिर एक बार सब टूरिस्ट जब गैदर हो जाते हैं तो देखने में बहुत मजा आता है इस जगह में। तो आइए मेरे पीछे में ये जो मेरे पीछे में आप देख रहे हो ये आपका है लेट भानुभक्ता। ही वाज अ पोएट, इनका स्टैचू है ये। और ये पीछे में आपका कभी मान लीजिए कि टूरिस्ट फेस्टिवल वगैरह जब होता है इस जगह में होता है वो प्रोग्राम, टूरिस्ट फेस्टिवल प्रोग्राम। तो यहाँ पर म्यूजिक का सब अरेंजमेंट वगैरह यहाँ से हो जाता है। तो एक बार भाई मेरे थोड़ा पीछे भी दिखाना, इस साइड भी पीछे भी दिखाना। आप देख सकते, आप एकदम पूरा व्यू देख लीजिए, आप पूरा व्यू देख लो इधर भी। Bittersweet and I'm walking slow, sensitive, feel the afterglow, looking for things that I can't control, fear from my past cause it always shows. Do I wanna try, can I let it go, running from the past, wanting to be sure, chaos in my mind, constant deja vu, but every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it.
blacking out, fret just fading day by day. I'm reaching out for someone who can take away the pain I feel, the things I haven't done at all. I've lost my way, but how I felt I can't recall. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it.
कि मैंने आपको चौरास्ता तो दिखा दिया, तो आप सोच रहे होंगे कि माल रोड तो दिखाया नहीं, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ एक्चुअल माल रोड। तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में 2 रोड जाती है, तो यहीं से आपका माल रोड जाने का रास्ता है। तो ये रास्ते से आप एक पूरा सर्कल लेकर फिर वापस इसी चौरास्ता पे आप आ जाएंगे। तो हम लोग ये लेफ्ट और राइट में से हम लोग लेफ्ट वाला रूट चूज करते हैं और लेफ्ट वाला रूट से हम लोग चलते हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको गिफ्ट आइटम सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा और बड़ा ही सस्ता रेट में। आराम से आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो यह एक्चुअली इधर में चौरास्ता आने का टाइम है आपका शाम का 4 बजे, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। तब तक आपका साइकिलिंग खत्म हो जाता है। तो दार्जिलिंग का साइकिल मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देता हूँ। दार्जिलिंग के साइकिलिंग में होता है कि आपको सुबह 3 बजे उठना होता है और उसके बाद में आपका ड्राइवर आएगा अराउंड 4 या 4:30 तक। तो आपको सनराइज के लिए निकलना है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है आपका टाइगर हिल, उसके बाद में होता है आपका गुम मोनेस्ट्री, आफ्टर दैट बतासिया लोग। उसके बाद में आप होटल आ जाते हो और उसके बाद में फ्रेशअप होने के बाद में फिर सेकेंड हाफ फिर आपका साइकिलिंग स्टार्ट होता है। लेकिन सेकेंड हाफ में क्या क्या होता है वो कहने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। लोग दार्जिलिंग आकर साइकिलिंग करने के बाद, टूरिस्ट साइकिलिंग करने के बाद पूछते हैं कि नहीं हमारा एक पॉइंट तो बाकी ही रह गया। एक यहाँ इतना प्यारा व्यू दिख रहा है, थोड़ा सा एक बार ये व्यू देख लो। तो उधर में जो आप देखते हैं वो है आपका 6 माइल, वो है आपका 6 माइल। कितना अच्छा व्यू है, देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहाँ पर था अभी? हाँ, तो ज्यादातर टूरिस्ट पूछते हैं कि एक साइकिल मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग पूछे कि क्या कौन सा आपका साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो बोलते हैं कि महाकाल टेम्पल मुझे घूमना है, जो कि आपका दार्जिलिंग में बहुत ही फेमस है। तो दार्जिलिंग में महाकाल टेम्पल है, बट आप गाड़ी से नहीं आ सकते हो, वो आपको पैदल ही आना पड़ेगा। लेकिन एक टूरिस्ट कंसेप्शन है कि महाकाल टेम्पल गाड़ी से ही होता है बोलते। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका महाकाल टेम्पल जाने का रास्ता।
इधर में आप बोर्ड देख सकते हो। आइए, तो ये आपका एंट्री पॉइंट है महाकाल टेम्पल का। और अभी हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से अभी तक आपने शायद एक चीज गौर की होगी कि एक भी आपने गाड़ी नहीं देखा होगा इस रोड पे, क्योंकि व्हीकल आर नॉट अलाउड इन दिस एरिया। एकदम रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये नो एंट्री है, इसलिए आपको पैदल ही आना पड़ेगा यहाँ पर। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है ये रोड, महाकाल टेम्पल जाने का रोड। और ये बहुत ही फेमस और एकदम ही माना हुआ टेम्पल है दार्जिलिंग में, और बहुत बड़ा टेम्पल है ये। तो आप ये रोड देख सकते हो ये कितना अपील है। तो सभी टूरिस्ट को मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप सीनियर सिटीजन हो और आपको चलने में तकलीफ हो तो सोच के आइएगा इस रोड से। अगर मान लीजिए ऊपर तक आप पहुँच भी गए तो नीचे आने के टाइम पे आप फिसल के गिर भी सकते हो। सो आज के ब्लॉग में हम लोग महाकाल टेम्पल को शूट नहीं कर रहे हैं, कारण क्योंकि आज का थीम ही है माल रोड। तो मैं किसी दिन आपका महाकाल टेम्पल का अलग एक ब्लॉग बना के डाल दूंगा। तो अभी हम लोग वापस होते हैं, फिर वापस हम लोग अपने ही मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज माल रोड। तो ज्यादातर आपका टूरिस्ट प्लेस ऐसे होते हैं तो थोड़ा चलने का उनका आदत नहीं होता है, पैदल चलने का। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर आने से पहले अगर सीनियर सिटीजन हो तो थोड़ा सोच के आइएगा। तो फिर अब हम लोग मालर वाले रोड पे आ गए हैं, और ये सब देख रहे हैं आप, ये बंद पड़ा है आपका स्टॉल वगैरह, ये सब दुकानें हैं। जब ये आपका लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ये सारा दुकान आपका खुल जाएगा, लेकिन अब ऑलमोस्ट अब आप शायद खुल जाएगा ये मंथ के अंदर में सारा ये दुकानें वगैरह। तो आप आके विजिट कर सकते हो दार्जिलिंग को। ये मालूम में चलने का एक अलग ही मजा है, वो मैं कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ जब आप चलते हो तो आपको लगेगा कि नेचर आपके लिए एसी ऑन कर दिया है। तो आप मुझे देख सकते हो और को भी देख सकते हो, सब स्वेटर जैकेट में है। तो यहाँ का वेदर बड़ा ही प्लेजेंट है। और यहाँ से भी आप व्यू वगैरह देख सकते हो। और वो देखिए में जो आपको एक ग्राउंड दिख रहा है वो है आपका लेबोंग पब्लिक ग्राउंड। एक जमाने में वहाँ पर आपका हॉर्स रेसिंग वगैरह होती थी, वो है उसका नाम था आपका हॉर्स रेस कोर्स। तो एक ज़माने में आपका ब्रिटिश के टाइम पे अब वहाँ पर आपका हॉर्स वगैरह का आपका रेस होता था, वो है आपका हॉर्स रेस कोर्स। तो अभी तो आपका ये रेस वगैरह तो होता नहीं है, तो अभी कोई टूरिस्ट आते भी नहीं है। भाई मेरे थोड़ा सा कैमरा घुमाना उस तरफ, उस हिल पे, अगर मान लीजिए आपको विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो टॉप पे जो आपका हिल है वहाँ पर एक आपका एक स्ट्रक्चर बना है, वही है आपका टाइगर हिल, जहाँ से आपका सनराइज और माउंट कंचनजंगा देखने के लिए लोग सुबह सुबह जाते हैं।
तो यदि आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप आओ दार्जिलिंग में और विजिट करो, तो आप इधर से आप पर्सनली आप देख सकते हो टाइगर हिल को यहाँ से। तो आइए बढ़ते हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हो कितने लोग यहाँ पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अथवा आगे मैं देख पा रहा हूँ कुछ टूरिस्ट भी है शायद। हाँ ये और ऐसा नहीं है कि दार्जिलिंग में अभी टूरिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन है तब भी, बावजूद लॉकडाउन के भी यहाँ पर टूरिस्ट है दार्जिलिंग में। टूरिस्ट सभी घूम रहे हैं, कुछ पॉइंट में खुला है, कुछ पॉइंट बंद है। हाँ, लेकिन टूरिस्ट है यहाँ पर। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में। अभी तक आप लोगों को यदि मेरे वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक का बटन और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं अभी, तो आप काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबा देना। तो नीचे में जो आप देख रहे हो वो हरा हरा कलर का आपका छत वगैरह वो देख रहे हो, वो है आपका पांडम एरिया, वो है आपका टी गार्डन एरिया। ये आपका जितने भी आपका रिफ्यूजी है ये यहीं पर आपका स्कूल को पढ़ाई करते हैं। तो ये नीचे में है स्कूल, टिबेटन रिफ्यूजी सेंटर स्कूल। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वो सेकेंड हाफ वाला साइकिल 3 पॉइंट तो मैंने सुबह वाला बता ही दिया आपको। अब आपको मैं बताता हूँ आपका सेकेंड हाफ। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट फ्रेशअप होने के बाद अराउंड आपका 10 से 10 बजे सुबह का टाइम पे आपको सेकेंड हाफ साइकिलिंग करने के लिए निकलना होता है। तो वो सेकेंड हाफ में आपका कवर होता है मिक्स पॉइंट। वो मिक्स पॉइंट है आपका जापानीज टेम्पल, पीस पगोडा, जू, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, रोप पे, तेंजिंग रॉक और टी गार्डन। तो ये सुबह 4 बजे से शुरू होता है और अराउंड मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए 3 या 4 बजे तक खत्म हो जाता है। उसके बाद आप चाहे तो मालोड आ सकते हो, नहीं तो आप वापस होटल जाकर फिर थोड़ा देर आराम कर फिर उसके बाद में आप मालोड आ सकते हो। तो यहाँ का जो मजा है वो शामी को आता है, सुबह से ज्यादा शामी को आता है। और सुबह में तो आपका जैसा मैंने आपको बताया मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग ही ज्यादा होते हैं, लोकल लोग। तो ये सबसे पसंदीदा जगह में से एक जगह है, चाहे वो लोकल हो या तो टूरिस्ट हो। वो आप पीछे में जो देख रहे हो वो है आपका लेबुंग आर्मी कैंटोनमेंट एरिया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज के लोग मालोड विजिट करते हैं, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे कोई भी हो, वो आते हैं। अब जैसे मान लीजिए दार्जिलिंग में अगर मान लीजिए डेटिंग प्लेस, अगर मान लीजिए अगर डेटिंग करना हो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में, तो वो भी मालोडी पसंद करते हैं, मालोडी आना पसंद करते हैं। तो टीनेजर लोग का भी यहाँ पर बहुत सारा भीड़ भाड़ रहता है। अभी लोगों
इधर में आप देख सकते हो ये कुछ एक्सरसाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बना दिया है। तो सुबह सुबह लोग आते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, इस पे चढ़ के पुलअप वगैरह करना, डिप्स करना। तो यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए लोग आते हैं। आपने इधर में आप ये देख सकते हैं आपका कंचनजंगा मॉर्निंग क्लब, यही क्लब ने ये इसको बनाया है। आइए आगे बढ़ते। और एक चीज है, जब आपका यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीजन के टाइम में बहुत रश रहता है। और उसके बाद में मैंने एक जगह आपको एक स्पॉट दिखाया भी था कि मैंने कहा था कि वहाँ अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको चलना भी नहीं पड़ेगा, आदमी सब आपको धक्का दे के मान लो पहुँचा देंगे। तो उस रश में एक चीज आप याद कीजिएगा, कभी पिक पॉकेटिंग कभी नहीं होता है, कभी किसी का जेब नहीं मारा जाता, क्योंकि दार्जिलिंग के लोग बड़े बड़े ही ऑनेस्ट होते हैं। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी चोरी चकारी करते हुए दार्जिलिंग के लोग को नहीं देखा है। तो उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए कि उतना आपका रश में आपका पिक पॉकेट हो जाएगा, ऐसा कोई चीज नहीं होता है। दार्जिलिंग में बड़े ही ऑनेस्ट लोग होते हैं। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं दार्जिलिंग का तरफदारी कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। सच में ये दार्जिलिंग में ये चीज़ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सब हेल्पफुल होते हैं दार्जिलिंग के लोग। क्योंकि 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 आपका 50 to 70% लोग आपका टूरिज्म के ऊपर में डिपेंडेंट है दार्जिलिंग में। तो यहाँ टूरिस्टों को यहाँ का लोग को मालूम है अतिथि देवो भव का मतलब, यानी आपका टूरिस्ट को यहाँ हम लोग भगवान मानते हैं। तो ऐसा कोई डर नहीं है, आप किसी को भी अगर हेल्प मांगते हो तो आपको आराम से आएगा हेल्प करने के लिए, और कोई आगे आ जाएगा। आपने एक चीज ख्याल किया होगा कि जैसे हम लोग माल रोड घूम रहे हैं, हर एक जगह में आपका बेंच वगैरह गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है बैठने के लिए, आराम करने के लिए। आप देख सकते हो सब अपना फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। Whatever way we should go there. आप देख सकते हो कंचनजंगा।
ब्यूटीफुल नजर आएगा। हाँ कि ना आइए आगे बढ़ते भानु बनो तू सर आइए आगे बढ़ते हैं। और ये मालरोड वगैरह में आप देख सकते हैं ये सब होटल है, ये सब होटल है मालरोड में। इधर भी देख सकते हैं दार्जिलिंग में कितना आपका लाइफ कितना हार्ड है। सामान ढोने के लिए आपका लोग चाहिए, नहीं यहाँ पर ऑटो नहीं कोई रिक्शा कुछ भी नहीं है। यहाँ का लोग ज़्यादा पैदल ही चलना पसंद करते हैं। अब जैसा तो जैसा कि दोस्तों अब हम लोग पहुँच गए राजभवन। ये आप बोर्ड देख सकते हो राजभवन, राजभवन ये है आपका राजभवन जहाँ पर 6 माह के रुकती है। और ये बहुत ही VIP एरिया है ये एरिया। और यहाँ पर कुछ होटल भी है, इधर में आप देख सकते हो मेफेयर होटल, यहाँ पर है मेफेयर होटल। आइए आपको मैं एक बार मेफेयर होटल दिखाता हूँ। तो यही है आपका मेफेयर होटल, ये आपका मेफेयर होटल जो राजभवन के जस्ट बगल में है। और यहाँ पर और भी आपका कुछ होटल है, जैसे लाइक लिटिल टिब्बत ये होटल है, होटल और देख सकते हो लिटिल टिब्बत माल रोड में है। और यहाँ पर व्हीकल अलाउड है इस जगह पे। आप देख रहे हैं कि गाड़ी यहाँ पर चल रही है, तो ये इस जगह पे आपका व्हीकल आर अलाउड, ये नो एंट्री एरिया नहीं है। और एक होटल है यहाँ पर आरजे रिसोर्ट, आप देख सकते हो बोर्ड। यदि आपको माल रोड पे ही चाहिए होटल तो ये सारा होटल है यहाँ पर आरजे रिसोर्ट। ये भी आपका होटल ही है इस तरफ। ये आपका है पाइन ट्री रिसोर्ट, पाइन ट्री रिसोर्ट। आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आपका सतपाल महाराज जी का आपका ये भवन है जो हाल ही में ओपनिंग हुआ है। ये सतपाल महाराज जी का भवन है। ये बहुत ही पोस्ट इलाका है, बहुत ही VIP एरिया है ये दार्जिलिंग का सबसे VIP एरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर चीफ मिनिस्टर वगैरह रहती है। और जो ये नीचे में आप देख रहे हैं आपका हल्का ग्रीन कलर का, ये मेरा छोटा सा होम स्टे है, मेरा खुद का होम स्टे है ये नीचे वाला। और ये व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं ये है आपका एडीएम बंगलो। आइए आगे बढ़ते हैं।
और इस तरफ आप देख सकते हो, ये सबसे पुराना क्लब है आपका, ये है आपका जिम खाना क्लब। लगा ली। बने रहिए मेरे वीडियो में, आप अभी भी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, तो मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। कहीं आपसे कोई व्यू मिस ना हो जाए। तो अभी तक आप लोगों को यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो नए जुड़े हैं मेरे वीडियो में तो प्लीज आप सब्सक्राइब का बटन, लाइक और कमेंट करना आप भी मत भूलिएगा। और मेरे ब्लॉग में आपको ट्रैवल, मैं जब भी आपका ट्रैवल ब्लॉग भी बनाता हूँ इसी तरह की कंटेंट आपको मिलती रहेगी। अगर आप नोटिफिकेशन सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो आपसे मिस ना हो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले तभी मैं ये वीडियो डालूं। और इस तरफ जो आप देख रहे हो ये है आपका भानु भवन। आप देख सकते हो ये है भानु भवन। यहाँ पर अलाउड नहीं है टूरिस्टों को जाना, बट आप बाहर से देख सकते हो, फोटो ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और इस तरफ है आपका सैन एंड्रू चर्च। अजय दल देखो, तो ये आप बोर्ड देख सकते हो, सैन एंड्रू चर्च। ये है चर्च तो ये इसके पीछे में है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिम खाना क्लब, दार्जिलिंग जिम खाना क्लब, ये है सबसे पुराना क्लब दार्जिलिंग का। ये चर्च के ठीक पीछे में है। और वो बोर्ड देख सकते हो, नीला कलर का दार्जिलिंग माल लिखा है, यही है आपका माल रोड। अभी तक खत्म नहीं हुआ है माल रोड, अभी भी है, हम लोग माल रोड में। आइए आगे से आप व्यू लीजिए आपका भानु भवन का। ये आपका फ्रंट व्यू भानु भवन के लिए। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज अभी टूरिस्ट को मैं बताना चाहता हूँ, ये है भानु भवन। और यही है आपका लास्ट स्टॉप पॉइंट। यहाँ से आप देख रहे हैं कि गाड़ी सब जा रही है, लेकिन इस तरफ आपका नो एंट्री एरिया। यदि आप मान लीजिए कि अगर होटल आपने इस तरफ ले लिया तो आपको लगेज लेकर होटल तक आपको खुद से जाना होगा। तो देख सकते हैं आपका नो एंट्री फ्रॉम दार्जिलिंग ट्रैफिक पुलिस। तो यहाँ से गाड़ी वगैरह का अलाउड नहीं है। तो यहाँ से आपको उतरकर आपको लगेज लेकर फिर उस तरफ जाना पड़ेगा, चौरस्ता की तरफ होटल के लिए। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे मॉर्निंग में अंधेरा होता है, उस टाइम पे फिर आपको टाइगर हिल के लिए इसी जगह से पिकअप पॉइंट है। तो होटल लेते समय आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि गाड़ी आपके होटल के 2 स्टेप तक पहुँचे। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्टों को तकलीफ होता है चलने में, वो भी लगेज लेकर। इतना दूर चलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी होटल ले, सोच समझ के होटल ले।
आइए मैं आपको दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ। ये है आपका सॉफ्ट स्किल कॉलेज। ये आपका गर्ल्स कॉलेज है। पहले इसका नाम था आपका लॉरेटो कॉन्वेंट कॉलेज, लेकिन अभी आपका नाम चेंज हो गया है। तो ऊपर लिखा हुआ है सॉफ्ट स्किल कॉलेज ओनली फॉर गर्ल्स। तो इस तरफ आप देख सकते हो आई लव दार्जिलिंग का बोर्ड लगा है। यहाँ पर भी अगर आप चाहे तो फोटो वगैरह ले सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आपका नो एंट्री एरिया है, गाड़ी वगैरह अलाउड नहीं है। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ गाड़ी लगी हुई है पार्किंग में, तो ये आपका इलीगल है, कभी भी पुलिस आके पकड़ सकती है। तो अभी फिलहाल अभी लॉकडाउन है, तो इसलिए गाड़ी यहाँ पर पार्क है नहीं, तो ये गाड़ी यहाँ पर नहीं होती। और गवर्नमेंट व्हीकल को तो अलाउड है, जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो तो वो अलाउड है। जैसा कि दोस्तों अब मान लो हम लोग का कंप्लीट हो गया, हम लोग एक पूरा एक चक्कर लगा के फिर वापस चौरस्ता पहुंच गए हैं। तो इस ब्लॉग में जितना हो पाया, जितना इंफॉर्मेशन दे सकता था मैंने वो दिया आप लोगों को। तो यही है आपका माल रोड का चौरस्ता। एक बार लास्ट आपको फिर से चौरस्ता का एक व्यू दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था शाम के टाइम में लोगों का जमगड़ा होता है, मतलब गैदरिंग होता है, रश होता है शाम के टाइम पे। अभी लॉकडाउन है, तब भी आप इस तरफ देख सकते हो लोग बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, हैंगआउट के लिए आए हुए हैं कुछ। तो देख सकते कितना लोग है यहाँ पर। इसमें आपका लोकल भी है, पुलिस भी है, सब मिक्सअप है यहाँ पर। अगर मान लीजिए ये अगर सीजन टाइम रहता तो जगह नहीं रहता आपको बैठने के लिए। तो दोस्तों ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। और जाते जाते आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना आप मत भूलिएगा। और जो नए जुड़े हैं फर्स्ट टाइम हम ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली आप सब्सक्राइबर दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली ब्लॉग आपसे मिस ना हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।